सत्कार योग संगत जी, क्या आप उस अमृत को पीते जो गरीब की झोपड़ी से आया हो, जो जूते सीलने वाले संत ने दिया हो। राजा पीपा डर गया, उसने अमृत को ठुकरा दिया और उसी अमृत से एक मासूम बच्ची त्रिकालदर्शी बनी गई। बस एक निर्णय और जीवन की पूरी दिशा हमेशा के लिए बदल गई। आज हम जानेंगे कि आखिर क्यों गुरु रविदास जी ने राजा पीपा को चमड़े वाले पानी पिलाया। राजस्थान के पवन धरती पर नागौर नाम का एक नगर था। वहां एक प्रतापी राजपूत राजा राज्य करता था, जिसका नाम था पीपा ठाकुर। राजा अत्यंत धार्मिक था, दिन भर पूजा पाठ, दान पुण्य और व्रत करता और रात को भजन कीर्तन में लीन रहता। उसका हिंदू धर्म के चारों वेदों का गहरा ज्ञान था, लेकिन इतनी भक्ति के बाद भी उसके मन में शांति नहीं मिलती थी। बार बार उसके हृदय में यही प्रश्न उठता, इतनी साधना के बाद भी मेरा मन खाली क्यों है। वेदों का बार बार अध्ययन करते हुए राजा को यह गूढ़ा ज्ञात और सत्य समझ में आया कि प्रभु प्रति के लिए गुरु धारणा करनी अत्यंत आवश्यक है। तभी उसके मन में एक सच्चे गुरु को पाने की तीव्र इच्छा जाग उठी। राजा ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि देशांतर में जाकर किसी ऐसे संत महात्मा का पता लगाइए जो साक्षात प्रभु से जुड़ा हो। कुछ समय बाद मंत्रियों ने राजा को सूचना दे दी कि काशी नगर में गुरु रविदास जी से चारों दिशाओं में और तीनों लोकों में हो रहे हैं। यह सुनकर राजा पीपा का मन प्रसन्न हो गया, लेकिन उसी क्षण उसके भीतर एक दुविधा में उत्पन्न हो गई। राजा सोचने लगा, मैं स्वयं एक ऊंचा कुल का राजा हूं और राजपूत हूं, और गुरु रविदास जी चमड़े का काम करने वाला जाति में जन्म है। यदि यह बात प्रजा या विरोधियों को ज्ञात हो गई तो वे क्या करेंगे? क्या लोग स्वीकार करेंगे कि एक राजा ने झोपड़ी में रहने वाले संत के आगे सिर झुकाया? इसी सामाजिक भय के कारण राजा कुछ समय तक गुरु रविदास जी के पास जाने के साहस नहीं कर पाया। दिन बीतता गया, लेकिन गुरु से नाम दान लेने की तड़फ भी भीतर और बढ़ती चली गई। उसके मन बेचैन रहने लगा। उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि चाहे जो भी हो जाए वह गुरु के दर्शन अवश्य करेगा। राजा ने अपनी राजसी वस्त्र त्याग दिए, साधारण व्यक्ति का वेश धारण किया और काशी नगरी की ओर प्रस्थान किया। जब राजा गुरु रविदास जी के झोपड़ी में पहुंचा, तब गुरु जी जूता सील रहा था और चारों ओर संगत बैठी हुई थी। राजा ने आगे बढ़कर गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया और चुपचाप संगत में बैठ गया। तभी अंतर्यामी गुरु रविदास जी बोला, कहो राजन, यहां कैसे आना हुआ? यह सुनकर राजा चकित रह गया, क्योंकि उसने तो अपने वेश बदल हुआ था। फिर भी गुरु जी ने उसे पहचान लिया। राजा ने विनम्रता से कहा कि उसे प्रभु दर्शन की तीव्र प्यास है और वह भक्ति का नाम दान लेना चाहता है। गुरु रविदास जी मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हें इसी क्षण प्रभु के दर्शन करा सकता हूं। गुरु जी के पास एक पात्र रखा था जिसमें चमड़ा भिगोया हुआ था, जिसके कारण पानी लाल हो गया था। गुरु रविदास जी ने उसी पात्र से पानी निकालकर राजा की हथेली में डाल दिया और कहा, राजन, ये अमृत है, इसे ग्रहण करो। राजा की हथेली में अमृत आ गया, लेकिन उसे मन में संकोच उत्पन्न हो गया। वह पानी को मुंह तक तो ले गया पर पी नहीं सका। उसने चुपचाप वह पानी अपने कुर्ते पर गिरा दिया और ऐसे दिखाया मानो
उसने अमृत पी लिया हो। गुरु रविदास जी अब कुछ जानता था, सब कुछ जानता था, फिर भी मौन रहा। कुछ देर बाद राजा गुरु जी को प्रणाम कर महल लौट आया। महल पहुंचकर राजा ने वही कुर्ते उतार दी। रानी ने उसे धोबी को धोने के लिए दे दी और कहा कि उस पर लगे दाग अच्छे से साफ कर दिए जाएं। धोबी ने बहुत प्रयास किया पर दाग नहीं उतरा। उसकी 10 वर्ष की बेटी यह सब देख रही थी। धोबी ने उससे कहा कि वह दाग वाले हिस्से को मुंह से चूस कर साफ करने की कोशिश करे। जैसे ही बच्ची ने उसे दाग को चूसा, उसने अनजाने में अमृत को अपने भीतर ग्रहण कर लिया। उसी क्षण उसे 10 द्वार खुल गए। उसे भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों का ज्ञान हो गया। वे उपदेश देने लगी और उसकी ख्याति पूरी नगर में फैल गई। यह समाचार अंत राजा पीपा के कानों तक पहुंच गए। राजा उसी बच्ची से मिलने पहुंचा और उसे प्रणाम किया। तब वही बच्ची बोली, प्रणाम तो मुझे आपका करना चाहिए महाराज, क्योंकि आपकी वजह से ही मुझे पर ईश्वर की इतनी बड़ी कृपा हुई है। यह सुनकर राजा स्तंभ रह गया। उसी क्षण उसी पूरी घटना स्मरण हो गई और अपने व्यवहार पर उसे गहरा पश्चाताप हुआ। उसे समझ में आ गया कि उसने गुरु रविदास जी को उनकी गरीबी और बाहरी रूप का कारण पहचानने में कितनी बड़ी भूल कर दी। राजा तुरंत गुरु रविदास जी के झोपड़ी में पहुंचा और उनके चरणों में गिरकर अपनी भूल स्वीकार की। उसने वे कहा कि उसने अमृत पीने के में संकोच किया और इस कारण वे उसे कृपया के वंचित रह गया। राजा ने गुरु जी ने से पुनः नामदान देने की प्रार्थना की। तब गुरु रविदास जी बोला, पहली बार मैंने तुम्हें अपने ईश्वरीय कमाई से अमृत दिया था, अब मैं तुम्हें नामदान तो दूंगा, लेकिन इसकी कमाई तुम्हें स्वयं अपने साधना से करनी होगी। इस घटना के बाद राजा पीपा के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। उसने राजपाट त्याग दिया और पूर्ण रूप से प्रभु भक्ति में लीन हो गया। निरंतर साधना और नाम सिमरन के बल पर वह एक उच्च कोटि का संत बन गया। आज भी राजा पीपा जी का वाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में अंकित है और उनकी भक्ति उनके सदा के लिए अमर बन चुकी है। कथा का अंत यही नहीं होता, बल्कि ये से हम सब की कहानी शुरू होती है। क्योंकि राजा पीपा को जो अमृत मिला था वह केवल पानी नहीं था, वह अहंकार, सोच और श्रद्धा की एक गहरी परीक्षा थी। जीवन में कोई बार सत्य हमारे बहुत ही पास होता है, लेकिन हम उसे केवल इसलिए ठुकरा देते हैं क्योंकि वह हमारी अपेक्षाओं के अनुसार सुंदर या विकारणीय नहीं दिखता। गुरु रविदास जी ने राजा पीपा को चमड़े वाला पानी इसलिए नहीं दिया कि वे केवल पानी पिलाना चाहता था, बल्कि इसलिए कि वे राजा के भीतर छिपा अहंकार को धोना चाहता था और उसे आत्मा बोध की ओर ले जाना चाहता था। आज यही प्रश्न हमारे सामने भी खड़ा है। अगर आप राजा पीपा की जगह होते तो क्या कर आप वे अमृत पीते? ये समाज डर और लोक लज्जा में आकर उसे भी ठुकरा देता। इस प्रश्न का उत्तर हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है। कथा की सबसे बड़ी शक्ति है। नीचे कमेंट में जरूर लिखिए कि उस पल आप क्या निर्णय लेते हैं, क्योंकि आपके शब्द किसी और के जीवन को भी दशा दे सकते हैं। अगर ये कथा आपके दिल तक पहुंची हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और इसे उन लोगों के साथ साझा कीजिए जो बाहरी दिखावे में सच्चाई को समझ नहीं पाते। यदि आप ऐसी ही प्राणदायक जीवन को भीतर से बल देने वाली कथाएं लगातार सुनना चाहते हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें।